हेलो दोस्तों, मैं प्रहलाद कुमार स्वागत करता हूं आपका पीके क्लासेस बिलवाड़ा में। दोस्तों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग के दूसरे अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। दूसरे अध्याय का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य का मतलब होता है गुफा, वाणी का मतलब तो आप जानते ही हो आवाज़, और कदापि मतलब कभी भी नहीं, मैं श्रुता मैंने नहीं सुनी, यानी कि गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी या बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। इस कहानी को पढ़ेंगे तो हमें पूरा इसका हिंदी अर्थ पता चल जाएगा कि पाठ का नाम ये क्यों रखा गया है। ठीक है, तो इसके सार को देख लेते हैं कि ये कहाँ से ली गई है, कैसे क्या है, फिर इसके हिंदी अर्थ को भी देखेंगे हम। आइए शुरू करते हैं इस अध्याय को। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र कोकोलकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसने 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप से कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। ठीक है, तो ये कथा ग्रंथ कहाँ से लिया गया है? पंचतंत्र की कहानी से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस पाठ को पढ़ने से पहले इसकी कहानी को जान लेते हैं। इस कहानी को जानने के लिए हम इसके हिंदी अर्थ को भी पढ़ते हैं और इसकी कहानी को भी समझते चलेंगे। किसी जंगल में खरनकर नाम का शेर रहता था। कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा देखकर उसने सोचा, निश्चय ही इस गुफा में कोई रात में कोई जीव आता है, इसलिए यहीं छिपकर बैठता हूँ। ये खरनकर इस चित्र के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये खरनकर नाम का बाघ है, शेर है, जो भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसको भोजन नहीं मिला। वह शाम के समय, सूर्यास्त के समय एक गुफा देखता है और सोचता है कि ज़रूर इस गुफा के अंदर कोई न कोई जीव रहता होगा, इसलिए मैं यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। अगर कोई जीव आएगा तो मैं उसे मारकर खा जाऊँगा। ये यहाँ तक कहानी हुई। आगे देखते हैं। इसी बीच गुफा का स्वामी दधीपुच नाम का गिद्दड़ आ गया। वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक के पैरों के निशान या शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखे और बाहर आते हुए नहीं। गिद्दड़ ने सोचा, अरे मैं तो मर गया हूँ, निश्चय ही इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ, तो क्या करूँ? ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर आवाज़ करना शुरू कर दिया और बोला, हे बिल, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है कि जब मैं बाहर से वापस आऊं तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में, दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ऐसा कौन बोलता है? सियार बोलता है। तो आगे कहानी क्या है कि जैसे ही शेर गुफा के अंदर जाके छिप जाता है तो वहाँ दधीपुच नाम का गिद्दड़ आ जाता है। जैसे कि आप इस चित्र के अंदर देख रहे हो, दधीपुच नाम का गिद्दड़ आ जाता है और गिद्दड़ देखता है कि शेर के पैरों के निशान केवल गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और गिद्दड़ सोचता है कि ज़रूर इसके अंदर शेर है। अब कैसा पता लगाऊं, क्योंकि मैं अंदर गया, अगर मेरे को पता नहीं चला कि शेर है या नहीं है और मैं अंदर चला गया और शेर ने मुझे मार दिया, तो अगर अंदर शेर हुआ मुझे मार दिया तो मैं क्या करूँगा? मैं तो मरे हुए के समान हो गया। इसलिए अब मैं क्या करूँ? ऐसा कौन बोलता है? सियार बोलता है। और दूर खड़ा होकर, यानी कि इस गुफा से दूर खड़ा होकर क्या बोलता है कि हे गुफा, मैंने तेरे साथ में समझौता किया था कि जब मैं बाहर से वापस आऊं तब तुम मुझे अंदर बुलाओगी तो ही मैं अंदर आऊँगा, बाकी मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। अगर तुमने मुझे नहीं बुलाया तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। ऐसा कौन बोलता है? सियार। आइए आगे शुरू करते हैं। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा कि निश्चय ही यह गुफा गोस्वामी को बुलाती होगी, सदा बुलाती होगी, परंतु मेरे डर से कुछ भी नहीं बोलती है।
इसलिए ठीक ही कहते हैं कि भय से डरे हुए मन वाले लोग के हाथ पैर आदि से क्रियाएं और वाणी ठीक से काम नहीं कर पाती है और घबराहट अधिक होती है। यानी कि सियार की आवाज़ कौन सुनता है भाई? गुफा के अंदर बैठा हुआ शेर सुनता है, जबकि सियार किसको बोल रहा था? गुफा को। लेकिन उसके अंदर कौन बैठा है? शेर। और शेर क्या बोलता है? शेर सोचता है कि ज़रूर ही ये गुफा हमेशा इस सियार को बुलाती होगी, लेकिन आज मैं बैठा हूँ गुफा के अंदर, इसलिए मेरे डर से ये गुफा कुछ भी नहीं बोल रही है। ठीक है। और ऐसा सोचता है, और शेर और भी सोचता है कि लोग सच ही कहते हैं, जो आदमी डरा हुआ है उसके हाथ पैर आदि क्रियाएं और वाणी रुक जाती है। मतलब जो आदमी डरा हुआ है, एक तो बोल भी नहीं पाता है, उसके हाथ कंपन करने लग जाते हैं, हाथ धूजने लग जाते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे चित्र के अंदर क्या दे रखा है कि तो मैं इसको पुकारता हूँ, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक गिद्दड़ को पुकारा। शेर की जोर से गर्जना की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से गिद्दड़ को पुकारती है। इस प्रकार दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। गिद्दड़ ने भी वहाँ से दूर भागते हुए यह पढ़ा। क्या पढ़ता है वो? जो आने वाले दुख का उपाय करता है वह शोभा पाता है, और जो आने वाले दुख का उपाय नहीं करता है वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी। ऐसा कौन बोलता है भाई? सियार बोलता है। शेर क्या सोचता है कि गिद्दड़ तो डरा हुआ है, इसलिए अब मैं इसे बुलाता हूँ। और गुफा के अंदर बैठे हुए शेर जोर से बोलता है, गिद्दड़ को अंदर बुलाता है, और फिर गिद्दड़ समझ जाता है कि इसके अंदर शेर है, और वह दूर भाग जाता है, और उसकी तेज़ आवाज़ को सुनकर दूसरे जानवर भी दूर भाग जाते हैं। श्रृंगाल सियार दूर जाकर बोलता है, श्लोक पढ़ता है कि इस जंगल में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने कभी भी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। और भी कहता है कि जो आए हुए कष्ट का पहले ही निवारण कर लेता है वो सुख को प्राप्त होता है, जबकि जो आए हुए कष्ट का निवारण नहीं करता वह दुख को प्राप्त होता है। सही ही कहा गया है, क्योंकि आने वाले कष्ट का पहले ही निवारण कर लेना चाहिए। हमको पता है कि कोई भी काम अगर समय पर नहीं किया जाए तो उसका नुकसान होता ही होता है। इसी प्रकार सियार ने भी पहले ही गुफा के अंदर जाने से पहले ही पता लगा लिया कि इसके अंदर शेर है या नहीं है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो गुफा के अंदर जाकर शेर का भोजन हो जाता। इस कारण से कहा गया है कि आए हुए कष्ट का जो पहले ही निवारण करता है वो सुख को प्राप्त करता है, जबकि आए हुए कष्ट का जो पहले निवारण नहीं करता वो दुख को प्राप्त करता है। अब शुरू करते हैं इस पाठ को। देखिए, कस्मिंश्चित् वने खर्नकर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खर्नकर नाम का शेर रहता था। स कदाचित् स्तत परिभ्रमण क्षुधार्तः न किंचित अभी आहारम प्राप्तवान। वह कदाचित इधर उधर घूमते हुए उसने कुछ भी भोजन, क्षुधार्त मतलब भूख से पीड़ित, कुछ भी आहार प्राप्त नहीं करता है, कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं करता है। तब सूर्यास्त के समय एका महती गुहाम दृष्ट्वा, एक बड़ी गुफा को देखता है। स चिंतित और सोचता है, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीव आगच्छति। जरूर इस गुफा के अंदर रात्रि को कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगुड्डो भूत्वा तिष्ठामीति, इसलिए यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। तिष्ठामि मतलब बैठ जाता हूँ। ये नीचे हिंदी अर्थ दे रखा है, आप हिंदी अर्थ से भी
देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एतस्मिन् अनन्तरे गुहायां स्वामी दधिपुच नामक श्रृंगालय समागच्छत्। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच नाम का गिद्दड़ आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पदन्ति गुहायां प्रविष्टा दृश्यन्ते। वह जैसे ही देखता है शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं, न च बाहरी गता, बाहर आते हुए नहीं। श्रृंगालय चिंतित, सियार सोचता है, अहो विनिष्टो अस्मि, मैं तो मरे हुए के समान हो गया। नूनम अस्मिन बिले, जरूर इस बिल के अंदर, गुफा के अंदर सिंह स्थिति, शेर है। तर्कयामी, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तत्किम करवाणी, अब मैं क्या करूँ। एवं विचिन्त्य दुरस्त रवम कुर्तुर्मारब्ध, इसलिए वह ऐसा सोचकर दूर खड़ा होकर जोर से बोलता है, भो बिलय, हे गुफा, हे गुफा, किम न समरससी, क्या तुम्हें याद नहीं है, स्मरण नहीं है। यमन्या त्वया सह समय कृतो अस्ति, कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक समझौता हुआ था। यत यदा अहम बृहात प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से आऊँ, तदा त्वं माम आकारिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वं माम न आहिष्यसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, तब मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। ये नीचे हिंदी अर्थ दे रखा है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अतः एच्छ्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, यह सुनकर शेर सोचता है, नुन्मेषा गुहाम स्वामी सदा समानम करोति, जरूर ये गुफा अपने स्वामी को सदा यानी कि हमेशा बुलाती होगी। परंतु मद भयात न किंचित अपि वदति, लेकिन, परंतु मतलब लेकिन, मद भयात, मेरे डर से, किंचिद वदति यानी कुछ भी नहीं बोल रही है, न दे रखा है बीच में ना, यानी कि कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा सानिध्यम उच्यते, इसलिए सही कहा गया है। क्या कहा गया है सही। भय सन स्त मनसाम हस्तपदाधिका क्रिया प्रमंते न वाणी च विपत्तुश्चाधिको भवेत। इसके अन्वय को देखते हैं। भय सनस्त मनसाम हस्तपदाधिका क्रिया वाणी न च प्रमंते विपत्तु च अधिकः भवेत, यानी कि डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर आदि और वाणी से संबंधित क्रियाएं रुक जाती है। ऐसा कौन बोलता है। शेर बोलता है, गुफा के अंदर बैठा बैठा ही। तदहम अस्य आह्वानम करोमि, अब मैं इसको पुकारता हूँ, आह्वान करता हूँ, बुलाता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य, इस प्रकार से वह बिल में प्रवेश करके, मैं भोज्यम भविष्यन्ति, मेरा भोजन बन जाएगा। इत्यम विचारे, ऐसा विचार करके, सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम करोति, शेर एकाएक श्रेयार को बुलाता है। और सिंह से उच्च गर्जना प्रतिध्वनिना, शेर की जोर से आवाज़ गुफा के अंदर गूंजती हुई, सा श्रृंगालम आह्वयति, और सियार को बुलाती है। अनेन अन्ये अपि पशु भयभीता अभवन्, जिससे दूसरे पशु भी, अन्य अपि पशु मतलब दूसरे पशु पक्षी भी भयभीत हो जाते हैं। और श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमानम, और सियार भी दूर भाग जाता है। आप इस चित्र के अंदर देख रहे हैं कि शेर है, जोर से उच्च गर्जना कर रहा है, मतलब जोर से सियार को बुला रहा है, और जिसके कारण सियार भी दूर भाग जाता है, और कुछ जानवर भी होते हैं वह भी दूर भाग जाते हैं, पक्षी भी दूर भाग जाते हैं। आप यहाँ से भी इसका हिंदी अर्थ ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सियार दूर भागता हुआ भाग जाता है और खड़ा होकर क्या बोलता है कि अनागतम यह कुरुते स शोभ्यते यो न क्रियोत्तनागतम वने अत्रम स्थंस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता।
इसके अन्वय को देखते हैं। यह अनागतम कुरुते स शोभ्यते, जो आने वाले दुख का, कष्ट का जो पहले ही निवारण कर लेता है। यह अनागत च करोति च शोभ्यते, वह शोभा पाता है। अत्र वने संस्थस्य में जरा समागता, इस वन में रहते हुए, अत्र मतलब यहाँ, वन में रहते हुए, जरा समागता मतलब मेरा बुढ़ापा आ गया। लेकिन परम मतलब लेकिन, मैं कदापि बिलस्य वाणी न श्रुता, लेकिन मैंने कभी भी गोपा की आवाज़ नहीं सुनी। ऐसा कौन कहता है? सियार कहता है। सियार कहता है कि मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरी पूरी ज़िंदगी निकल गई, लेकिन मैंने कभी भी वन के अंदर गुफा की आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि गुफा बोलती ही नहीं है। बोलता कौन है? शेर, क्योंकि शेर इसके अंदर था, इसलिए शेर ने बोल दिया। ठीक है, तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। ये कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जो आपको लिखने, याद करने हैं। जितने शब्दार्थ याद करोगे, आपका संस्कृत पढ़ना उतना ही आसान होगा। आइए अब इसके अभ्यास को हल करते हैं, प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारण कुरुत, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। ये जो शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों पे वाक्य बनाने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न का पहला है सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम था? तो खरनकर। अगला प्रश्न है गुहायाम स्वामी कह आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? तो दधिपुच्छ था। दधिपुच्छ नाम का गिद्दड़ वहाँ का क्या था? स्वामी था। अगला प्रश्न है सिंह कस्मिन समय गुहायाम समीपे आगत, शेर किस समय गुफा के सामने आया? तो सूर्यास्त के समय। अपने पाठ जब शुरू किया था तो उसी में 1-2 लाइनों के अंदर ही क्या दे रखा था? सूर्यास्त के समय गुफा के सामने आता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो गया? सूर्यास्त समय। अगला प्रश्न है हस्त पदाधिका क्रिया केशाम न प्रवंते, हाथ पैर आदि से क्रियाएं किसकी काम करना बंद किस समय काम करना बंद कर देती है? तो भय, डर होने के कारण क्या होता है कि हाथ पैर आदि से क्रियाएं रुक जाती है। अगला प्रश्न है गुहा केन प्रतिध्वनिना, गुफा में किसकी उच्च गर्जना हुई? क्या गूंजने लग गया था? यानी प्रतिध्वनिना यानी कि बार बार किसकी आवाज़ गूंज रही थी? उच्च गर्जने यानी कि शेर के उच्च गर्जना से, शेर के जोर से बोलने की वजह से। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तर मतलब पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए, पूरी लाइन में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है खरनकर कुत्र प्रतिवस्ति स्म, खरनकर कहाँ रहता था? तो वन में रहता था। इसका उत्तर क्या गया कि खरनकर कस्मिश्चित वने प्रतिवस्ति स्म, किसी वन में रहता था। अगला प्रश्न है महति गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम चिंतित, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? तो इसका उत्तर है शेर सोचता है कि जरूर इस गुफा के अंदर रात्रि को, शाम को कोई जीव आता है, इसलिए यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है श्रृंगाला किम अचिंत्यत, सियार क्या सोचता है? तो सियार सोचता है कि अहो विनिष्टोस्मि, मैं तो मरे हुए कि मर गया हूँ, जरूर इस बिल के अंदर शेर है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? ऐसा कौन बोलता है? सिया। तो इसका उत्तर ये हो गया। अगला प्रश्न है श्रृंगालय कुत्र पलायित है, सियार कहाँ भाग जाता है? तो दूर भाग जाता है। इसका उत्तर क्या आएगा? दूरम। अगला प्रश्न है गुहा समीपमागत्य श्रृंगालय किम पश्यति, गुफा के पास आकर शियार क्या देखता है? तो शेर के पैरों के निशान देखता है। सिंह पद पदंती। इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कह शोभ्यते यानी कि क्या अच्छा रहता है? तो यह अनागतम कुरुते स शोभ्यते, मतलब जो आए हुए कष्ट का जो पहले ही निवारण कर लेता है वो सुख को प्राप्त करता है। यानी कि प्रश्न क्या बोल रहा है? कौन सुख को प्राप्त करता है? जो आए हुए कष्ट का पहले ही निवारण करता है वो सुख को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, इसके अंदर प्रश्न निर्माण करना है। ये उत्तर दे रखे हैं जिनसे प्रश्न बनाना है। जिस प्रकार से मैं बोलूं कि उत्तर मैंने बोला कि राम भिलवाड़ा गया, तो आप प्रश्न क्या पूछोगे कि कौन भिलवाड़ा गया, है कि नहीं?
तो जैसे कौन लगा दिया आपने, प्रश्न में क्या लगाया, कौन। जैसे क्यों, कब, कहाँ, ये सारे क्या हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो ये लगाने हैं आपको। कहाँ लगाने हैं, जो रेखांकित पद है, जो रिक्त स्थान दे रखा है उसकी जगह WH वर्ड लिखना है। ठीक है। तो शुदार्ता सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूखे शेर ने कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया। तो कीदृश यानी किस प्रकार के शेर ने कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया, तो किस शब्द आया ना, तो किसको क्या बोलते हैं, कीदृश है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दधिपुच्छ नाम श्रृंगालय गुहायाम स्वामी आसे। दधिपुच्छ नाम का सियार गुफा का स्वामी था। तो इससे प्रश्न क्या बनेगा कि गुफा का स्वामी कौन था, तो कौन को क्या बोलते हैं, कीम। तो इसका उत्तर क्या आएगा, कीम। अगला शब्द है, ऐसा गुहाम स्वामीन सदा आह्वानम करोति। यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा बुलाती होगी। तो कस्य आएगा, इसमें क्या आएगा, कस्य। अगला प्रश्न है, व्यस्त मनसाम हस्तपदाधिका क्रिया न प्रवंते। इसमें क्या लिखोगे, कीदृशा। ठीक है। अगला प्रश्न है, आह्वानेन श्रृंगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। बुलाने से सियार बिल के अंदर चला जाएगा और उसका भोजन शेर का भोजन बन जाएगा। तो कस्मिन किसका भोजन बन जाएगा, तो कस्मिन आएगा इसमें, है ना। अगला प्रश्न है, घटनाक्रम वाक्यानि लिखित, यानी घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखने। ये पूरी कहानी दे रखी है, जो हमने पाठ पढ़ा उसकी लाइनें आगे पीछे हैं, उसको सही क्रम में जमाना है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि जैसे मैंने संख्या लिख रखी है 4 3 2 1। ठीक है। अब मैं बोलूं आपसे कि इनको सही क्रम में जमाइए, तो 1 पहले लिखोगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, है कि नहीं। वैसे के वैसे ही ये लाइनें भी आगे पीछे दे रखी है, तो इनको सही क्रम में जमाना है जिससे ये कहानी का रूप ले ले। तो नीचे बना रखा है, तो आप यहाँ से भी देख के इस कहानी को पूरा कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। यथा निर्दिशम उत्तरत, जैसा कहा गया है वैसा ही उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है, एका महती गुहाम दृष्टवा स चिंतित। एक बड़ी गुफा को देखकर वह सोचता है। इस वाक्य के अंदर विशेषण पद की संख्या कितनी है और पद कौन कौन से हैं लिखने हैं। कि इसके अंदर द्वे यानी कि 2 विशेषण शब्द हैं, जिसमें से एकाम और महती, ये यहाँ पर उत्तर दे रखा है। अगला प्रश्न है, तद अहम अस्य आह्वानम करोति। अब मैं उसे बुलाता हूँ। अत्र अहम इति पद कस्मै प्रयुक्त है, यानी कि इस वाक्य के अंदर ये वाक्य कौन सा है कि अब मैं उसे बुलाता हूँ। इसमें अहम, ये अहम दे रखा है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कस्मै प्रयुक्त है, किसके लिए कहा गया है, तो सिंहाई शेर के लिए कहा गया है। ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सिंहाई। अगला प्रश्न है, यदि तुम माम न आहिष्यसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, अस्मिन वाक्य कृत पदम किम। इस वाक्य में कृत पद कौन सा है, तो त्वम है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, त्वम। अगला प्रश्न है, सिंह पद पदंति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है। क्रियापद आप जानते ही हैं कि क्रिया क्या होती है, कि जैसे कि जाना, खाना, पीना, नहाना, धोना, रोना, ये सारे क्या है, क्रिया शब्द हैं। जिस वाक्य के जिस शब्द के पीछे ना लगता है ना, उसे क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। जैसे खाना, पीना, नहाना, धोना। तो इसमें भी क्या है, देखना, दृश्य थे मतलब देखना। तो इसमें क्रियापद कौन सा हो गया, देखना। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया। अस्मिन वाक्य अवयव पद किम। इस वाक्य में अवयव पद कौन सा है, तो अत्र। अत्र क्या है, अवयव पद है। जैसा आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ड जैसा जो शब्द है, जो वर्ण है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, अ बोलते हैं। ऐसा लिख रखा है अत्र, इससे क्या बोलते हैं, अत्र बोलते हैं। ठीक है।
अगला प्रश्न है मंजूषात अवयवपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, यानी कि ये जो शब्द दे रखे हैं इन शब्दों को इन रिक्त स्थानों के अंदर भरना है और भर भी रखा है। यहाँ से आप पूरे प्रश्न उत्तर हल कर सकते हैं। अगर यह आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।